प्रिय विद्यार्थियों, स्मृति नामक पाठ के अंतर्गत दूसरे वीडियो में मैंने पाठ के सारांश को रखा है। लिखित रूप में स्थिति स्पष्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। मौखिक रूप में मैं पाठ समझाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। स्मृति नामक पाठ में लेखक श्री राम शर्मा ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। पाठ अत्यंत रोमांचकारी है। सन 1908 की बात है। दिसंबर का अंत और जनवरी का प्रारंभ था। ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी। बूंदाबांदी के कारण सर्दी और बढ़ गई थी। लेखक उस समय झरबेरी से बेर तोड़ रहा था कि किसी ने आवाज़ देकर स्पष्ट कराया कि बड़े भाई बुला रहे हैं, शीघ्र घर जाएं। लेखक और उसका छोटा भाई डरते हुए घर में घुसा। उसे मन में शंकाएं थी कि किसी ने कोई शिकायत की होगी या अनजाने में कोई गलती हो गई होगी। बड़े भाई साहब संभवतः इसी कारण से बुला रहे हैं। जब लेखक घर में पहुंचा तो बड़े भाई ने आदेश दिया कि मक्खनपुर के डाकखाने में जाकर के अति महत्वपूर्ण इन पत्रों को छोड़ाओ। शाम का समय था। 3:30 या 4 बज रहे होंगे। कई साथियों के साथ बेर खाने का आनंद लिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई साहब के आदेश का पालन करने की बात आ गई। अब बड़े भाई साहब की बात माननी ही थी। अतः दोनों भाई अपना कार्य व्यवहार करने के लिए चल पड़े। चलते समय माँ ने चने भुनवाने को भी दे दिया था। दोनों भाई हाथ में डंडा लेकर के चल पड़े और उन चिट्ठियों को टोपी में रख लिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुके थे, इसलिए उसे डंडे का बहुत ही सहारा था। दोनों भाई उछलते कूदते दूरी तय करते हुए एक कुएं के पास पहुंच गए। उस कुएं में एक काला सांप रहता था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप को कई बार देखा, उस पर ढेला फेंकते हुए देखा। बच्चे ढेले से उस सांप को मारने का प्रयास करते थे। ढेला लगते ही सांप फुफकार उठता था और इस तरह से बच्चों को अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी। छोटे बच्चों को जब जितना समझ है उसके अनुरूप वो कार्य व्यवहार करते हैं। न तो उन्हें परिणाम की चिंता होती है और ना ही जो कार्य कर रहे हैं उसकी समझ। जीवों के प्रति दया करनी चाहिए। सभी जीव अपने अपने ढंग से जीवन जीते हैं। धरती पर सबको रहने का अधिकार है। कई बार बच्चों को इसकी समझ नहीं हो पाती। अब जैसे ही दोनों भाई कुएं के पास पहुंचे तो लेखक के मन में सांप की फुफकार का मजा लेने की बात आ गई, दिमाग में आई कि चलो हम भी आनंद लेते हैं। तो उन्होंने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में ढेला फेंक दिया। टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरीं। चिट्ठियां बहुत जरूरी थीं। लेखक को भाई की पिटाई का भी डर था। दोनों भाई यही सोच सोच करके रोने लगे। और प्रायः दुख के समय माँ की याद आती है, तो इन्हीं कारणों से उन्हें भी माँ की याद आने लगी। दिन छिपने को था, सूर्य ढलने को था। घर में पिटाई का भी डर था। लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां लाने की सोच ली। छोटा भाई भी रो रहा था। उनके पास कुल मिलाकर के 5 धोतियां थीं। उन सभी धोतियों को आपस में उन्होंने बांधा और धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर और उसे कुएं में डाल दिया और दूसरा सिरा एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया और उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। लेखक ने छोटे भाई को भी विश्वास दिलाया कि वह कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा, इसलिए तुम वो परेशान ना हो और बस जितना कहा गया उसके अनुरूप कार्य करे। लेखक धोती के सहारे नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था ही कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था।
कुएं का धरातल अधिक चौड़ा न था, इसलिए उसे मारने के लिए लेखक उतना जरूरी था। सांप को मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ा। अचानक अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिया। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने फुफकार मारी। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी ही देर में उसने अपने पांव सांप के आगे धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे को देख रहे थे। इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु बहुत खतरनाक कार्य था ये। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थीं। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू कर दिया। लेखक ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा और उस समय डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर सांप के डंक के 3-4 निशान थे। इस संघर्ष की आवाज़ सुनकर ऊपर खड़े भाई बुरी तरह से डर गया और चीख पड़ा। उसने सोचा कि लेखक का कहीं काम तमाम ना हो गया हो। लेखक ने लिफाफा उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों से छू गया। डंडे के लेखक की ओर खींच आने से सांप का आसन बदल गया। लेखक ने तुरंत लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए और उन्हें धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई को उन्हें ऊपर खींच लिया। छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। अब लेखक को ऊपर चढ़ना था। यह ऊंचाई 36 फुट थी। उस समय उनकी अवस्था 11 वर्ष की थी। इस चढ़ाई में उसकी छाती फूल गई और सांसें तेजी से चलने लगीं। ऊपर पहुंचकर वह काफ़ी देर तक बेहाल पड़ा था। लेखक ने 1915 में मैट्रिक पास करने के बाद यह घटना अपनी माँ को सुनाई थी और माँ ने उसको अपनी गोद में छिपा लिया। लेखक को वे दिन बहुत अच्छे लगते थे। बच्चों, अतिरिक्त जानकारी मैं अगले वीडियो में देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से समझिए। ना समझ में आए तो मैं संदेह दूर करने के लिए सदैव समर्पित हूँ।